हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर स्टोरी बाय सागर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं कुछ सच्ची और डरावनी कहानी। तो आज की कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। तो अब बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करता हूं। राजस्थान के जिला मंडोर में स्थित कब्रिस्तान मसीउल्लाह कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। उस कब्रिस्तान की बहुत सी कब्रें तो शहरीकरण की भेंट चढ़ गई, पर जो बची हैं उनके चारों तरह बाउंड्री वाल बनाकर उन्हें सहेज दिया गया है। मैं कब्रिस्तान का चौकीदार बरकत अली बाउंड्री के पास ही एक कमरे में रहता हूं और कब्रिस्तान की देखभाल करता हूं। मैं काफी निडर और साहसी किस्म का अधेड़ इंसान हूं और रात के अंधेरे में भी अपनी लाठी ठकठकाता हुआ जरा सी आवाज सुनकर निकल पड़ता हूं। रात के अंधेरों में सारी आत्माएं पूरे कब्रिस्तान में घूमती रहती हैं, पर मुझे आता देखकर किनारे हो जाती है। और किसी ने भी आज तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, सिवा एक बार के, सिवा एक जोड़े के। दरअसल जिन्हें मैं रूहें समझ रहा था वो रूहें नहीं थीं, बल्कि एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा था जो दुनिया से छुपकर और कब्रिस्तान के सन्नाटे का फायदा उठाते थे और मिलने के लिए यहीं इसी कब्रिस्तान में घंटों बैठे रहते थे। पर इधर एक हफ्ते से वे नहीं आए। लगता है उनकी शादी हो गई। मेरा परिवार गांव में रहता था और मैं अकेला ही यहां रहकर कब्रिस्तान की चौकीदारी करता था, जिसकी मुझे बाकायदा मौलवी साहब से तनख्वाह मिलती थी। आज भी मैंने खाना बनाकर खाया और अपनी लाठी लेकर ठक ठक करता हुआ कब्रिस्तान का एक चक्कर लगाकर गेट में ताला लगाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज मौसम बारिश वाला था और हल्की बूंदाबांदी शुरू चुकी थी, सो मैंने बत्ती बंद कर दी थी। थोड़ी देर में बारिश तेज हो गई तो नई खुदी कब्रों पर तिरपाल डालने के लिए मुझे छाता लेकर निकलना पड़ा और फिर काम निपटाकर कमरे में आया। भीगे कपड़े बदलकर मैं कंबल लपेट कर लेट गया। मौसम काफी ठंडा हो गया था। थोड़ी देर में ही मैं गहरी नींद में सो गया। मैं बाहर कब्रिस्तान में दफन मुर्दों से शर्त लगाता हुआ बेहोशी की नींद में सोया था। अचानक मैंने देखा मेरे इर्द गिर्द सैकड़ों सांप घूम रहे हैं। खुले हुए रोशनदान से सांपों के गुच्छे आ आकर कमरे में गिर रहे हैं। जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ सांप ही सांप नजर आ रहे हैं। यहां तक कि कमरे की दीवारें और तख्त पर लगा मेरा बिस्तर भी अनगिनत सांपों से भरा। मैं घबरा जाता हूं। मेरी सांसें किसी लोहार की धौंकनी की तरह चलने लगती हैं और मुझे लगने लगता है कि मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत है। कमरे में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं बची है और मैं किसी भी तरह कमरे से बाहर निकल भागना चाहता हूं। प्यास से मेरा गला सूख रहा है और जीभ ऐंठ रही है। किसी तरह मैं दरवाजा खोलता हूं और जब तक वो जहरीले सांप मुझे काट पाते, मैं छलांग लगाकर कमरे से बाहर आ जाता हूं। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो खुले हुए दरवाजे से सांप भी बड़ी तेजी से निकलकर इधर उधर फैल रहे हैं। तभी मुझे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। मेरी लाठी कमरे में ही रह गई थी, सो मैंने वहीं पड़ा एक सूखी लकड़ी का लंबा सा डंडा उठा लेता हूं और उसी तरफ बढ़ जाता हूं जिधर से रोने की आवाज आ रही है। आगे बढ़ते हुए मैं देखता हूं कि एक बुढ़िया बिल्कुल आसपास बनी दो कब्रों के बीच में बैठी है और अपना एक एक हाथ दोनों कब्रों पर फेरती हुई बड़ा करुण विलाप कर रही है। मैं उस बुढ़िया के पास पहुंचता हूं और थोड़ी देर वहीं बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहता हूं। वो बूढ़ी माई कब्र पर हाथ फेरती हुई रोती रहती है। मैं आवाज लगाना चाहता हूं, पर मेरे गले से आवाज नहीं निकलती। अचानक मुझे उन दोनों कब्रों के चारों तरफ झुंड के झुंड सांप दिखने लगते हैं। देखते देखते वहां की पूरी जमीन और दोनों कब्रें विषैले सर्पों से भर जाती हैं और कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं बचती है। ये देखकर मैं डर से कांपने लगता हूं और चीख कर किसी को सहायता के लिए पुकारना चाहता हूं, पर मेरे गले से आवाज नहीं निकल पा रही है। वो बूढ़ी माई अभी तक रो रही है। उसके शरीर पर भी सांप रेंग रहे हैं, पर उस तरफ बूढ़ी माई का शायद ध्यान भी नहीं गया है। अचानक वो बूढ़ी माई अपने दोनों हाथों से जैसे कोई इशारा करती है और मैं चौंक कर देखता हूं कि सारे सर्प दोनों कब्रों से उतरकर उसके चारों तरफ फन काढ़ कर बैठ जाते हैं। तभी धीरे धीरे कुछ आवाजें आनी शुरू होती हैं, जैसे कोई चीज चिटक चिटक कर टूट रही हो। मैं अपने चारों तरफ नजर दौड़ाता हूं और देखता हूं कि कब्रिस्तान की सारी कब्रें एक एक करके छिटक रही हैं और उनमें दरार साफ नजर आ रही है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक उन चिटकी हुई कब्रों में से कफन में लिपटे मुर्दे बाहर निकलने लगते हैं। सारे सांप फुफकारने लगते हैं, जैसे वे उन मुर्दों का स्वागत कर रहे हों। मेरे देखते देखते अनगिनत कफन में लिपटे मुर्दे अपनी कब्र तोड़कर बाहर निकल आते हैं और दोनों नई कब्रों के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। मैं बेहद डरा हुआ हूं और किसी तरफ वहां से भाग जाना चाहता हूं, पर भाग नहीं पाता। बूढ़ी माई अब चुप हो चुकी है। उसकी आंखों में आंसू की नमी तक नहीं दिख रही है। अचानक बूढ़ी माई खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहती है, उठो, नींद से जागो मेरे बच्चों। देखो, हम सब तुम दोनों से मिलने आए हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं और बदला लेने में तुम्हारी मदद करेंगे। मैं देखता हूं कि नई बनी कब्रों पर अभी सीमेंट नहीं चढ़ी है और उसकी मिट्टी भी बारिश की वजह से नरम हो चुकी है। अचानक दोनों कच्ची कब्रें हल्की सी आवाज के साथ फट जाती हैं और उनमें से एक नवयुवक और एक नवयुवती कफन में लिपटे हुए खड़े हो जाते हैं। बूढ़ी माई कब्र के सिरहाने जाकर पलटते हुए खड़ी हो जाती है। अब मैं बूढ़ी माई का चेहरा देख रहा हूं, जो धीरे धीरे सांप के फन में तब्दील हो रहा है। यह सब देखकर मैं थर थर कांप रहा हूं। भागने की कोशिश करता हूं, पर भाग नहीं पा रहा हूं। मेरे दोनों पैर जैसे जमीन में धंसते जा रहे हैं। अचानक कफन में लिपटे युवक और युवती अपने कफन से बाहर आ जाते हैं और मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बार बार अपनी आंखें मसलता हूं, पर सामने उन्हीं दोनों को देखता हूं। मैं उन्हें पहचान लेता हूं। ये तो वही प्रेमी जोड़ा है जो अक्सर मिलने के लिए इसी कब्रिस्तान के एकांत में घंटों बैठे रहते थे। इनकी मृत्यु हो गई। मैं खुद से सवाल करता हूं, पर मुझे तो लगा था कि इनका विवाह हो गया। मेरा दिमाग सुन्न होता जा रहा है। सांप के फन जैसे चेहरे वाली बूढ़ी माई अपने हाथों से इशारा करती है और मैं देखता हूं कि कब्र तोड़कर बाहर निकले मुर्दे एक एक करके बैठने लगते हैं। सभी विषैले सर्प फुफकारना बंद कर देते हैं। बूढ़ी माई मुझसे कहती है, चौकीदार बरकत अली, मैं इस लड़के की मां हूं और 8 साल पहले मर चुकी हूं। मेरी कब्र उस जगह बनी थी जहां अब आपकी सरकार रिहायशी कॉलोनी बना रही है। बूढ़ी माई सांपों की तरफ उंगली से इशारा करती हुई बोल पड़ी, मेरी तरह ही इन सब की भी कब्रगाह वही जगह है जहां आपकी सरकार ने बुलडोजर चलवाकर सारी कब्रें तुड़वा दी हैं। पर हम बेघर होकर भी बेघर नहीं हैं। हमने अपनी अपनी कब्रगाह में बिल बना लिया है और उसी में रहते हैं। हम सभी इस कब्रिस्तान में रोज अपनी बिरादरी से मिलने आते हैं और हम सब आपको पहचानते हैं, इसलिए हमने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी बेटी इस अमीर लड़के से बहुत प्यार करती थी, किंतु लड़के के बाप को पैसे के नशे ने अंधा कर रखा था। लड़के के रोने गिड़गिड़ाने का उस निर्दयी पर कोई असर न पड़ा तो लड़के ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया कि वो मेरी बेटी नगमा के होते किसी और से शादी नहीं करेगा। इसका बाप अपने बेटे की बातों की गहराई न समझ सका और सपेरे से सांठ गांठ करके एक जहरीला नाग मेरी बेटी के कमरे में छुड़वा दिया। मेरी बेटी नगमा मर गई और ये खबर सुनते ही इस लड़के नूर मोहम्मद ने नीला थोथा खाकर अपनी जान दे दी। नूर मोहम्मद ने अपने बाप को मरने से पहले एक खत लिखा जिसमें अपनी आखिरी ख्वाहिश जताई कि दोनों कब्रें एक दूसरे से बेहद नजदीक बनाकर दोनों को दफनाया जाए। आज मेरी बेटी का चौथा है। आप सभी की मदद के लिए दिल से शुक्रिया, कहते हुए बूढ़ी माई ने अपना फन झुका दिया। अब आप सब अपनी कब्रगाह में आराम फरमाएं। मैं देखकर हैरान हूं कि सभी मुर्दे अपनी अपनी कब्र में चले गए। बूढ़ी माई भी सांप में तब्दील हो गई और सभी सांप जैसे आए थे वैसे ही चले भी गए। मैं चौंक कर उठ बैठा। ओह, तो क्या मैं सपना देख रहा था? उफ, बड़ा भयानक सपना था। अभी तक मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मेरे गले में जैसे कांटे उगाए थे। थूक भी निगला नहीं जा रहा था। सारा शरीर पसीने से तरबतर था। मैंने किसी तरह हिम्मत करके कमरे की बत्ती जलाई और चारों तरफ देखा, पर सब कुछ पहले जैसा ही था। मैंने पानी पिया और थोड़ा संयत होकर अपनी लाठी उठाई। बाहर निकलकर देखा सब कुछ सामान्य है। कल मौलवी साहब से जाकर मिलूंगा, सोचते हुए मैं वापस कमरे में लौट आया। अगले दिन अखबार में एक साथ 3 सनसनीखेज खबरें छपी। कब्रिस्तान के बाजू में निर्माणाधीन कॉलोनी के सिविल इंजीनियर की सांप काटने से मौत, पार्षद रशीद मोहम्मद की सांप काटने से मौत, गांव के जाने पहचाने सपेरे इरशाद की अपने ही पालतू सांप के काटने से मौत। तो यहाँ खत्म होती है
आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। जल्दी जल्दी साइकिल के पैडल पर पैर मारने के बाद भी भुवन को देर हो ही गई। उधर सूर्य देवता प्रस्थान की तैयारी में क्या हुए कि भुवन की आत्मा कांपने लगी। किसी अनिष्ट की आशंका से मन विचलित हो उठा। पत्नी रामदेई और बेटी कुसुम का चेहरा आंखों के सामने थिरकने लगा और भुवन दुगनी तेजी से पैडल मारता हुआ जल्दी से जल्दी उस सुनसान जंगल को पार कर लेना चाहता था। पर अभी 2 कोस और चलने पर जंगल की शुरुआत होगी। भुवन का कलेजा कांपने लगा। रामदेई का बुखार उतर नहीं रहा था, सो वैद्य जी से दवाई लेने गया था और देर होती चली गई। आसपास कोई रिहाइश भी न थी जहां रुककर रात गुजार लेता। पर तभी ध्यान आया कि अगर रामदेई को दवाई नहीं मिली तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। जो होगा देखा जाएगा। किस्मत के आगे किसकी चली है। आज तो टार्च भी नहीं है साथ में, बैटरी ही खत्म कर दी कुसुम ने खेल खेल कर। भुवन का दिमाग भन्ना उठा। अब वो जंगल की सुनसान पगडंडी पर तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहा था और संकट मोचन का नाम लेते हुए चला जा रहा था। जय हनुमान जी, जय महावीर बाबा। अचानक उसकी धोती पैंडल में फंस गई और साइकिल वहीं रुक गई। वो परेशान हो उठा, पर ठीक उसी समय साइकिल के कैरियर पर कोई धम्म से गिरा। डर के मारे भुवन ने जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका गला सूखने लगा और हलक में जैसे कांटे उग आए थे। थूक भी न निकला जा रहा था और बेतहाशा पसीना निकलकर उसका कुर्ता भिगोता जा रहा था। तभी साइकिल का कैरियर हल्का लगने लगा और एक बंदर उछलता कूदता पास के पेड़ पर चढ़ गया। भुवन को हंसी आ गई। एक बंदर से इतना डर। उसने माथे पर हाथ मारा और पैडल में फंसी अपनी धोती निकालकर चल दिया। अमावस की काली रात, सुनसान अंधेरी पगडंडी और बिना ग्रीस की साइकिल की चरमराहट वैसे ही बड़ी डरावनी लग रही थी। अचानक भुवन को अपने पीछे सूखे पत्तों पर कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कुछ लोग पीछे चल रहे हों। पर भुवन ने सुन रखा था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, सो वो माथे पर चुहचुहाए पसीने को कुर्ते की आस्तीन से पोंछते हुए अपनी गति बढ़ा दी। पर पुरानी साइकिल साथ न दे पा रही थी। तभी उसे पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई दी, भाई साहब रुकिए। पर भुवन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलता रहा। आवाज फिर आई, भाई साहब रुकिए, मेरी मदद कीजिए। मैं इस जंगल में फंस गई हूं और मेरे पति बीमार हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। भुवन और तेजी से साइकिल चलाने लगा, पर तभी कुछ पत्थर खड़खड़ाते हुए लुढ़ककर भुवन की साइकिल के सामने आ गए। भुवन ने जल्दी से ब्रेक लगाकर साइकिल संभाली। बिना पत्थर हटाए साइकिल निकल न सकती थी, सो उसने उतरकर साइकिल उठा ली और जब तक वो पत्थर लांघ कर निकल पाता तब तक एक बंजारे का जोड़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों की उम्र 35 से 40 के आसपास थी। औरत ने सर पर एक टोकरी रखी थी और गोद में करीब 8 महीने का मैला कुचैला बच्चा था। उसने एक 5-6 साल की बच्ची का हाथ पकड़ रखा था और अपना आधा चेहरा घूंघट में छिपा रखा था, पर उसकी ठोड़ी पर गोदने से गुदाया हुआ सितारे का निशान साफ दिख रहा था। उस औरत ने आगे बढ़कर कहा, भाई साहब हमारी मदद करो जी, मेरे पति बीमार हैं और चल नहीं सकते, उन्हें साइकिल पर बैठा लो। थोड़ी दूर ही है हमारा घर और वहां हमारी मां रहती है, आप बस हमें वहीं तक पहुंचा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जी। भुवन सोच में पड़ गया। उसने उसके पति की तरफ देखा। उसने अपने सर पर राजस्थानी पगड़ी बांध रखी थी और एक डंडे के सहारे चल पा रहा था। भुवन ने बड़ी आजिजी से उन्हें देखा और लाचारी से पूछा, कितनी दूर है आपका घर? मेरी पत्नी बीमार है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। भाई साहब बस थोड़ी दूर पर ही रहते हैं हम लोग, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस औरत ने विनती करते हुए कहा तो भुवन मना न कर सका और उसके पति को साइकिल के कैरियर पर बैठने का इशारा किया। उसके बैठते ही ऐसा लगा जैसे कोई 100 किलो का वजन आ गया हो साइकिल पर। बड़ी मुश्किल से साइकिल खींच पा रहा था और जब वो साइकिल न खींच सका तो उतरकर पैदल ही साइकिल खींचने लगा। उसकी बेटी भी न चल पा रही थी, सो भुवन ने उस बंजारिन की विनती पर उसकी बेटी को भी साइकिल के अगले डंडे पर बैठा लिया। उसे फिर से लगा कि जैसे बहुत वजन उसने साइकिल के डंडे पर रख लिया हो। बस थोड़ी दूर पर ही है हमारा घर भाई साहब, वो औरत बोली तो भुवन सिर हिलाकर रह गया। अचानक पगडंडी के एक तरफ घने जंगल में उसे रोशनी दिखाई दी तो बंजारिन ने खुश होकर कहा, भाई साहब वो मेरी मां खड़ी है, बस आप उधर ही मोड़ लो साइकिल।
मजबूरन भुवन को साइकिल घने जंगल में मोड़नी पड़ी। अचानक उसे ध्यान आया कि वो श्मशान की तरफ जा रहा है, पर कुछ बोल न पाया और चलता रहा। जंगल और भी घना होता जा रहा था और भुवन बहुत डरा हुआ था। श्मशान सचमुच बिल्कुल पास था और वो रोशनी श्मशान के बाद दिख रही थी। वहां तक पहुंचने के लिए श्मशान के बीच में से होकर जाना था। भुवन श्मशान के बीच से जाना नहीं चाहता था, सो बोला, अब आप लोग यहां से खुद ही चले जाओ, मुझे जल्दी घर पहुंचना है और मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूं। उस बंजारन ने बच्चे को नीचे बैठाते हुए अपने हाथ जोड़ दिए। नहीं भाई साहब, ऐसा जुल्म ना करो, बस अब तो हम बहुत पास आ गए हैं, थोड़ा कष्ट और कर दो भाई साहब। भुवन कुछ बोल न सका। इस बीच न तो उसके पति ने एक भी शब्द बोला था और न ही उसकी बेटी ने। भुवन ने अपनी साइकिल श्मशान के अंदर वाले रास्ते पर मोड़ दी और चलने लगा। धीरे धीरे चलते हुए वो श्मशान के बीचों बीच पहुंच गया और तभी उस औरत की गोद का बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। पर उसकी हंसी बच्चों वाली हंसी न थी। उसकी हंसी में हंसने की आवाज के साथ रुदन की आवाज भी शामिल थी और दोनों आवाजें मिलकर बड़ी डरावनी लग रही थीं। औरत ने उस बच्चे को चुप कराते हुए कहा, इसे बड़ी भूख लगी है, थोड़ा जल्दी चलिए भाई साहब। पर साइकिल आगे बढ़ ही न रही थी और भुवन बड़ी मुश्किल से उसे खींच पा रहा था। तभी चमगादड़ों के चीखने की आवाज आई और एक चमगादड़ चीखता हुआ साइकिल की हैंडल से आ चिपका। यह देखकर तो भुवन की घिघी बंध गई। उसने डर से कांपते हुए उस औरत से कहा, मैं अब और आगे नहीं जा पाऊंगा, यहां से आप लोग खुद ही चले जाएं। पर वो औरत फिर गिड़गिड़ाते हुए आगे चलने को कहने लगी। साइकिल के हैंडल पर चिपके चमगादड़ को देखकर उसकी हिम्मत न हो रही थी कि हैंडल को हाथ भी लगाए। अचानक आगे डंडे पर बैठी उसकी बेटी ने मुड़कर भुवन को देखा। उस बच्ची की आंखें ऐसी थीं जैसे पत्थर की हों और फिर उस बच्ची ने चमगादड़ को पकड़कर हैंडल से अलग किया और खड़खड़ाती आवाज में बोली, तुम चलो, हम आते हैं। भुवन बुरी तरह डर गया था क्योंकि वो आवाज भुवन को चाबुक जैसी शार्प लग रही थी और डर से उसकी हड्डियां कांपने लगी थीं। रोशनी अब थोड़ी ही दूर पर दिख रही थी, सो वो जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जल्दबाजी में भुवन के पैर का अंगूठा एक पत्थर से टकराया और खून की धार बह निकली। पर खून देखते ही बंजारिन के गोद का बच्चा फिर वही भयानक हंसी हंसने लगा और गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें भुवन के अंगूठे से बहते हुए खून पर ही टिकी थीं। उस बंजारिन ने मुश्किल से बच्चे को काबू करते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर में वो रोशनी वाली जगह पर पहुंच गया और पहुंचते ही अवाक रह गया। वहां एक बहुत पुराना सा खंडहर जैसा दिखने वाला एक बंगलानुमा घर था जिसे देखते ही दहशत होती थी। आसपास बेतरतीब झाड़ियां थीं और घर की आधी मेहराब गिर चुकी थी और वो रोशनी एक लालटेन की थी जो बंगले के पिछवाड़े एक पुराने पीपल के पेड़ की एक डाल से लटका हुआ था। उसी पीपल के नीचे एक औरत काले कपड़ों में बैठकर विलाप कर रही थी और उसके सामने एक कफन में लिपटी लाश पड़ी थी और वो औरत उस लाश के पास ही बैठकर छाती कूट कूट कर विलाप कर रही थी। भुवन ने पूछा, ये किसकी लाश है और आप रो क्यों रही हैं? उस औरत ने रोना बंद कर दिया और उठकर खड़ी हो गई और बोली, आप खुद ही देख लो। भुवन ने हिम्मत करके उस लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया और चौंक कर बोला, ये तो मेरी लाश है, पर मैं तो जिंदा हूं। वो खुद को टटोलते हुए बड़बड़ाया। तभी पीछे से एक साथ आवाज आई, अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। भुवन ने पीछे मुड़कर देखा तो बंजारिन के छोटे बच्चे से लेकर बुढ़िया तक के हाथों में बेचे थे और वो सब डगमगाते हुए बड़ी तेजी से भुवन की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी लाल आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और चेहरा जगह जगह से कटा फटा था जिनसे खून टपक रहा था। भुवन पलटकर भाग पड़ा, पर तभी अचानक चरमराकर पीपल की एक डाल भुवन के सर पर गिरी और वो एक गड्ढे में गिर गया। बेहोश होते हुए उसने देखा कि बंजारन का परिवार अपने हाथ के बेलचे से उस पर मिट्टी डाल रहे हैं। हाँ, उसके बाद भुवन लापता हो गया। पर अब भी रात के अंधेरों में अक्सर साइकिल की खड़खड़ाहट और घंटी की आवाजें सुनाई देती है। भुवन अब अक्सर किसी को रात में दवाई की पुड़िया रामदेई को देने की बात कहता हुआ किसी रात के मुसाफिर को ढूंढने निकल पड़ता है और उसे पीपल के नीचे ले आता है। अब उसके साथ बंजारिन का परिवार भी होता है। जंगल की पगडंडी अब भूतिया पगडंडी कहलाती है
और रात में कोई उधर से नहीं निकलता। सुना है काफी समय पहले एक जमींदार ने यह बंगला बनवाया था और अपने परिवार के साथ उसमें रहता था। राजस्थान से बंजारों का एक परिवार आकर उस बंगले से थोड़ी दूर पर रहने लगा और सड़क पर करतब दिखाकर और मिट्टी के खिलौने बेंच कर अपना गुजारा करता था। अय्याश तबीयत जमींदार ने बंजारे के परिवार की बहू को धोखे से बुलाकर उसकी इज्जत लूट ली और जब बंजारे ने पंचायत जोड़कर उन्हें सारा सच बताने की बात कही तो जमींदार ने चोरी का आरोप लगाकर बंगले के पीछे पीपल के नीचे पूरे परिवार को जिंदा दफन करवा दिया था। उसी के बाद से यह सिलसिला शुरू हुआ और जमींदार के परिवार का हर सदस्य बंजारा परिवार के प्रतिशोध का निशाना बनाकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा दफन हो गया और यही सिलसिला अब तक चल रहा है और न जाने कब तक चलेगा।